जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या इंडिया षड्यंत्र रच रहा है। दरअसल जवाब एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पीएम मोदी की ओर से प्रस्ताव रखा गया। भाई साहब G20 अभी तक आपने सुना होगा, आप चौंकिएगा नहीं अगर G21 ये बन जाता है, क्योंकि मेंबरशिप की बात चल रही है और प्रस्ताव में काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास इंडिया की ओर से हो रहा है कि किसी भी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 54 से लेकर 55 देश है इसके अंतर्गत। ये एक महाद्वीप माना जाता है और संख्या के मामले में एक अच्छा खासा संख्या यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे में विश्व के बाकी हर वो देश इसके ऊपर चील की निगाह रखता है और इंडिया का अगर कोई षड्यंत्र है तो यकीनन कई लोग इनके समर्थक होंगे, तो कई ऐसे देश भी होंगे जो हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। तो आइए समझने की बेहद जिद्दोजहद प्रयास के साथ समझेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट को लेके आर्टिकल इन दिनों ऐसा कुछ लिखा जा रहा है जो बताया यह जा रहा है कि अगर देखा जाए तो पीएम की ओर से ये वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। ऐसे में बड़ा ही प्रभावी कदम उठाया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये कदम वाकई में सफलतापूर्वक हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये जानने वाली बात होगा। साथ में हमारे देश का जो मेन शत्रु है ना भाई, वो है चाइना, ठीक है। और ये भले ही हमारा दोस्त है लेकिन इनका कहीं ना कहीं इसके साथ भी लगाव है, तो यही दो लोग भंडा फोड़ कर सकते हैं। तो आओ इनके बारे समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है, क्यों अफ्रीका को लेके हम लोग इतना ज़्यादा उतावला हो चुके हैं और इनके प्रति इतना वफादारी क्यों निभा रहे हैं। क्या इसके पीछे इंडिया का बेहद हद तक फ़ायदा होने वाला है या फिर बाकी देशों को भी फ़ायदा होगा। ये आपको जो दिख रहा है लोगो, ये दरअसल बोला जाता है इसे AU, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। तो इसी की बात चल रही है। सवाल ये है कि इंडिया ने जो G20 का होस्ट करना है भाई साहब, ऐसे में G20 के सदस्यता के लिए अपील किया है बाकी सदस्य लोगों से जो G20 का हिस्सा है ऑलरेडी। उन लोगों से कहा है कि भाई साहब इन्हें जोड़ लीजिए, ये एक तेज़ी से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अगर आता है तो बेहद अच्छा होगा। क्योंकि अफ्रीका के प्रति अगर आप देखोगे ना, हालांकि वो गरीब कंट्री माना जाता है लेकिन कहीं ना कहीं हर उनके अंदर आने वाले हर कंट्री गरीब नहीं है भाई। 54 से 55 कंट्री है तो सब तो गरीब नहीं होगा ना, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसे थोड़ा सा पुश चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही योगदान के प्रति इंडिया बेहद हद तक प्रयास कर रहा है कि उसे किसी भी तरह से मतलब जोड़ ही लेना है। और ऐसे में इंडिया का बेहद फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा ये भी आगे मैं बताऊंगा। आपको यह याद होना चाहिए कि अभी हाल ही में मैंने वीडियो बना के पीछे आपको बताया भी था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहूँगा। ये मीटिंग की जाएगी 9 से लेकर 10 सितंबर तक 2023 में। अभी बीते दिन में जितना जश्न आपने देखा, अभी इंडिया के प्रति अगर आप जाओगे दिल्ली, भाई साहब दिल्ली एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐसे में इनके स्वागत के लिए हम लोग काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास कर रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होता है क्योंकि ऐसा भव्य स्वागत करने के लिए हमें पहली बार मौका मिला है और हम लोग इसमें चौंक नहीं सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी संघ को अगर हम लोग बुलाते हैं, यहाँ पे बुला तो दिया गया है, वो लोग आते हैं तो किसी भी प्रकार से अगर हम इसे जोड़ लेते हैं तो हमारा उनके साथ एक लगाव बन जाएगा गहरा वाला। ऐसे में मैं बता देना चाहूँगा, थोड़ा स्वागत के बारे में जिक्र कर देता हूँ। करीब 6.75 लाख फूलों का गमला लगाया गया है। आप समझ सकते हो कि किस प्रकार किया होगा। बाकी चीज़ यहाँ आप दृश्य थोड़ा देख लो, कुछ इस प्रकार भव्यता नज़र आ रहा है। एक भव्य स्वागत किया जाएगा। विश्व के वर्ल्ड लीडर्स यहाँ आएंगे 20 देशों का, जिसमें से 2 देश के लीडर भी आएंगे, लेकिन वो लीडर नहीं आएंगे जिसको आना चाहिए था। आने हम पुतिन और शी जिनपिंग का बात कर रहे हैं, वो लोग ऑफिशियल रूप से कह दिए कि वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ में आप ना रहना कि शी जिनपिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उसके प्रति भी मैंने आपको बताया था। आगे यहाँ बात ये तक ख़त्म हो जाता है, सवाल आ जाता है कि वाकई में जिस सब्जेक्ट को लेकर आज वीडियो बन रहा है उसमें क्या मामला है, क्यों हम इन 54 देशों को जोड़ना चाहते हैं। बाकी जो 20 देश जो है विकासशील देश जो इसमें शामिल है G20 में, क्या उससे ये नहीं हो पा रहा है, क्या बाकी देशों की जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ऐसा भी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। इंडिया क्यों इतना जोर कर रहा है, वकालत क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है इंडिया का। देखो सवाल ये आपके मन में नहीं आ रहा है भाई साहब, ये आना ही चाहिए। 54 से 55 देश जब हमारे साथ रहेगा, हमारा सहयोग रहेगा, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बिजनेस तो करना ही है और इंडिया करता ही है। तो हम अगर अपना सामान इस
कंट्री में भेजेंगे, यानी इस महाद्वीप में जो अफ्रीकन यूनियन में जाएगा, तो समझ सकते हो कितने सारे देश हमारे साथ रहेंगे और बाकी चीज़ों में भी हमें फ़ायदा होगा। कई बार हमें वोट का भी ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि इंडिया के अंतर्गत जो नेता चुनाव होता है उसी को वोट चाहिए, बाकी देशों में कोई चीज़ अपना रखना प्रस्ताव, उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग चाहिए। ऐसे में देश की संख्या बड़ी ज़्यादा मायने रखता है, ये हमारे लिए बेहद हद तक फ़ायदा होगा। साथ में दुनिया इसे कुछ इस प्रकार देख रहा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में भारत की बेहद सटीक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जो कि वाकई में ये एक कूटनीति है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आखिर चलना ही पड़ता है जब आपको देश को उस योग्य बनाना है। यानी हमारा टारगेट कितना है, आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि 2047 जब हम लोग विश्व गुरु फिर से कहलाएंगे। अभी भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा धुंधला पड़ गया और हम लोग पहले भी थे। लेकिन सवाल ये है कि 20 देशों से जब वर्ल्ड लीडर आएंगे तो क्या ये लोग सब लोग हमारे सहमत में होंगे? खास करके ये चाइना यकीनन आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो नहीं देंगे, लेकिन क्या बाइडेन जैसे सुपर पावर भी हमारे सहयोग में आएंगे? आखिर ये क्यों आएंगे, नहीं आएंगे, इसका भी फायदा होना चाहिए तभी वो आना चाहेगा। अगर इसकी मैं खासियत बताऊं तो भाई साहब, ये जो 54 कंट्री का आप संघ देख रहे हो EU को, ये बेटा अपने आप में एक गजब वाली बात रखता है। इसके अंदर मतलब क्या ही बोले, खनिज के मामले में ये काफ़ी बेहद हद तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ है ये। आप देखते हैं कि फ्रांस, UK, जर्मनी हमारे प्रति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए दिल खोलकर समर्थक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आना चाहिए आपके मन में कि देखो अभी क्या हुआ था, हाल ही में बीते कुछ महीना पहले नाइजर कंट्री में तख्ता पलट हो गया था और इसमें पुतिन का हाथ माना जा रहा है। ऐसे विषय में यह है मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, और मैक्रोन को इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इसी वजह से हो सकता है कि मैक्रोन यानी फ्रांस एग्री हो गया होगा। इसका तो समझ में आता है, लेकिन बाकी देश बिना कोई ये किए दे रहे हैं साथ, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर मैं इनके प्रति बात करूँ, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया भाई साहब, खनिज के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की स्थिति उत्पन्न करता है। वाकई में पूरा विश्व मानता है कि अफ्रीकन के पास वो चीज़ पाया जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए या फिर थोड़ा तेजी गति से चलने के लिए इसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और अगर ऐसा G20 में इसे शामिल कर लिया जाता है तो भाई साहब ये हमारे लिए वो बात होगा ना कि मानो वो हमें सबसे पहला और जिगरा वाला दोस्त हमें समझेगा, और उससे हम काफ़ी ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि हम तो उनका पहली बात मार्गदर्शन करेंगे, दूसरी बात हम उनका भी सहयोग करेंगे, साथ में वो लोग हमारा भी सहयोग करेगा। तो इसमें इंडिया का बेहद हद तक फायदा होगा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उतना अधिक हमारा फायदा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कोई चीज़ अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं बुरा चीज़ भी आ ही जाता है। ऐसे में मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूँगा आपको, PM मोदी के पत्र लिखकर जब अफ्रीकी संघ को समूह में ऐसा कुछ जोड़ने की बातचीत करने लगे, प्रस्ताव रखा गया, तो वहीं प्रस्ताव के प्रति कई लोग ऐसे भी रहे, कई देश के नेता ऐसे रहे जिन्होंने आपत्ति जताया है। तो ये भी कुछ हमें देखना पड़ेगा किन देशों को क्या बुरा लग गया। यहाँ आप स्पष्ट ये देख लो, करीब 11 सदस्य ऐसे थे, 11 देश ऐसे जिसे आप बोल सकते हो कि हाँ भाई साहब ये देश ना यूरोपियन कंट्री से आते हैं। अब सवाल ये आएगा कि यूरोपियन जब मैं बोलता हूँ तो आपके मन में सबसे पहले आएगा USA, ठीक है। ये लोग कभी हमारा साथ देगा या नहीं देगा, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा होगा। लेकिन साथ में आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई साहब अमेरिका तो इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा, मैंने क्या बोला कि अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर हर देश सील की निगाह रखता है, तो वो इंडिया का साथ क्यों देना चाहेगा? हाँ, हो सकता है कुछ षड्यंत्र रचे, कुछ दिन के बाद ये हो जाए, हो सकता है ये कि मेरा भी कुछ बात को रखो तब जाके होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ भी हो सकता है, जब मीटिंग होगा तभी जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ मैं चीन का बात करा देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अक्सर मन में यही सोच रहा होगा कि भाई साहब चीन का बात कब शुरू होगा। देखो, चीन अन्य देशों को भी भड़का रहा है। मैंने क्या बोला शुरू में ही, चाइना ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर चाइना ना होता तो हम लोग और तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन कई जगह पे ये हमारे खिलाफ खड़े होते हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों को भड़का रहा है, टाल रहा है कि कहीं अगला बार ब्राज़ील के पास जब आएगा तब इन मुद्दों को ये करेंगे, ऐसा करके कुछ भड़कावा बयानबाजी चल रहा है इनका। लेकिन हम भी भाई साहब इंडिया ऐसा थोड़े होगा, अभी तो बस कुछ ही देशों ने देखा ना कि ऐसा कुछ दे रहा, साथ 11 देश नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें भी अधिकांश देश आ जाए इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना ने और कुछ बगावत किया था। क्या किया था? देखो, एक संस्कृत लाइन लिखा हुआ रहता है जब G20 का थीम हम लोग बनाए, पूरा विश्व को एक फैमिली का हम लोग नाम दिए, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का एक संस्कृत लैंग्वेज हम लोग डालें, वहाँ पर एक शब्द डालें जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाई साहब हम लोग पूरा
दुनिया को एक ही मानते हैं, लेकिन ये चीज़ उन्हें बुरा लग गया किन्हें, शी जिनपिंग को, चाइना को। ऐसे में बीजिंग की ओर से थोड़ा इसमें आपत्तिजनक जताया गया। यहाँ साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई ऐसे प्रस्ताव जिसपे उन्होंने आपत्ति जताया, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने आपत्ति जताया, महिला प्रधान विकास को लेके, इन चीज़ों के ऊपर ये हमेशा इंडिया के प्रति विरोध में ही चलते हैं। यहाँ आप देख लो, ये जो थीम लाइन जो हमारा रहता है, यहीं पे वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे छोटा अक्षर में दिख रहा है तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा होर्डिंग जब आप देखोगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। आगे विषय में ये समझेंगे कि देखो, अगर अफ्रीकन यूनियन यहाँ जुड़ जाता है ना, EU, तो इसका भी बेहद हद तक फ़ायदा होगा। भाई साहब, ये गरीब कंट्रियों में से आता है और इनका सहयोग बहुत कम लोग देता है। जितना लोग भी दे रहा है, इन लोग को सिर्फ लूट रहा है। चाहे हम चाइना का बात करें, चाहे फ्रांस का बात करें। वैसे में अब 54 देशों की सवाल है भाई साहब, ये अगर जुड़ता है तो इनका काफ़ी बेहद फायदा होगा, आर्थिक विकास होगा, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय दृढ़ता से रख सकेंगे। देखो, दृढ़ता के प्रति अगर मैं बोलूं तो अगर कोई भी चीज़ को, अपनी राय को आप अगर दृढ़तापूर्वक नहीं रख पाते हो तो आप उस योग्य नहीं बन पाओगे। कहने का अर्थ ये है, जिस घर का मुखिया तेज नहीं है भाई साहब, उनका बेटा बेटी उतना तेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना बात रख ही नहीं पाया, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यही सवाल हो जाता है। तो वाकई में इसका इंडिया जैसा सहयोगी देश, एक मानवता को लेकर चलने वाला देश होना चाहिए, तो ही जाके इसका कुछ होगा। 2700 करोड़ की लागत से बनके तैयार ITPO कॉम्प्लेक्स में ही प्रगति मैदान, जो कि दिल्ली में स्थित है, यह बात कर रहा है G20 का, तो ये भव्य स्वागत होगा। हमारे देश में जितने भी वर्ल्ड लीडर आएंगे, वो लोग इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ देखेंगे कि भाई साहब, इंडिया ने कुछ ऐसा करके दिखाया, और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, कुछ ऐसा हमें करना है। तो वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, और सब्सक्राइब संख्या ना देखें, गुणवत्ता देखें। अगर वाकई में आपको लगता है कि मैं सही चीज़ आपको दर्शाता हूँ, समझाता हूँ, वाकई में मतलब मेहनत आपको दिखता है, अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखो। कई दिनों से ये चैनल बना है, सब्सक्राइब जब तक नहीं बढ़ता है तो हम जैसे लोगों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यकीनन हमारा उम्मीद आप ही से लगाव रहता है, तो यकीनन करें, इस फैमिली में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर किसी में होता है पावर, बस चांस की ज़रूरत होता है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी है पावर ऑफ चांस। बाय, जय हिंद, जय भारत।